तुम्हें बताइए, जवाब दीजिए, क्या हुआ? क्या क्या है ये? आपसे पूछ रहे क्या है ये कहाँ से मिला? कहाँ से आया ये? आपके पॉकेट से। ये उस होटल के रूम की चाबी है, वो जो मैंने क्लाइंट के लिए बुक किया था ना, जो जिसका अमृत मिसयूज कर रहा था। ये उस रूम की चाबी है, ये 301 नंबर। ये अब रो क्यों रही है मगर? अरे इसे देख के रोने वाली क्या बात है? ओह माय गॉड, नॉट अगेन उर्मी। आप फिर से उसी जोन में जा रही हैं जो अमृत आपके दिमाग में भर के गया है? एक मिनट, आपको क्या लग रहा है कि अमृत ने जो बोला है वो सच है? मैं इस रूम का इस्तेमाल करता हूं, ये लग रहा है आपको? अरे सोचिए जरा, आप दिमाग लगाइए अपना। वो घटिया मक्कार किस्म का आदमी है। वो नहीं चाहता दोनों खोज रहा है। हो गया ना, बस वही अपने मकसद में कामयाब हो गया। वो हमारी जिंदगी से चला तो गया वो, लेकिन मेरी जिंदगी में जहर घोल के चला गया वो कमीना कहीं का। अपने सारे पाप मेरे सर पे लाद के चला गया, लीचड़ आदमी। उर्मी, वो हमें भिखारी बनाना चाहता था, याद है आपको? समय सड़क पे लाना चाहता था वो, जानती है ना आप इस बात को भाई? वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाया, हमारी गृह गृहस्थी में आग लगा रहा है। वो ये कर रहा है, वो समझ नहीं है छोटी सी बात को। तो मुझे यकीन नहीं हो रहा है, बाय गॉड मुझे यकीन नहीं हो रहा। आप अमृत की बात पे यकीन कर रही हैं? आप हम किसी की बात पे यकीन नहीं कर रहे। ये कार्ड आपके पॉकेट से मिला। अरे तो मेरी पॉकेट से तो क्या मतलब? मैं ऐसा घटिया काम करता हूँ? क्या क्या सोच कर रही हैं आप? और एक बात बताऊं, बता दूं मैं आपको आज एक बात और। अमृत ही है वो जो इस कमरे में घटिया काम करता है। अमृत ही है और कोई नहीं है। और दिवाकर भैया ने मुझे ये बात बताने की कोशिश की थी, याद है आपको? बवाल हो गया था इस बात पे बहुत बड़ा। मैंने भरोसा नहीं किया था उस बात पे। जब अमृत का पर्दाफाश हुआ, जब आपने अमृत का पर्दाफाश किया आपने, तब मैंने रिसर्च की, तब मुझे पता लगा ये सच बात है। अमृत ये रूम का इस्तेमाल करता है गंदे कामों के लिए, वही करता है। और मैं ये बात किसी को नहीं बताना चाहता था, क्योंकि इस बात से मेरी बहन जुड़ी हुई है। अभी पहले वो इतनी परेशान है, कल को उसे पता लगे उसका पति उसको धोखा दे रहा है तो क्या क्या बीतेगी? कुछ करना बैठे वो फिर। और जैसे ही मुझे पता लगा ना, मैं सीधा होटल गया, मैंने रूम सरेंडर कर दिया। और ये तभी चाबी मेरी जेब में आ गई। आपको अब भी यकीन नहीं हो रहा कि मेरी बात पे? हाँ, आप अभी के अभी चलिए मेरे साथ। आप अपने सारे डाउट क्लियर कीजिए। मैं ये रोज रोज की चेकिंग नहीं सह सकता हूं भाई। ना ही मैं अमृत को उसके घटिया इरादों में कामयाब होने दूंगा, बता रहा हूं मैं आपको। उर्मी, बड़ी मुश्किल से हम दोनों के बीच में सब कुछ नॉर्मल हुआ है। मैं कोई गड़बड़ी नहीं चाहता हूं, ना मैं बर्दाश्त कर पाऊंगा। या तो एक और तरीका, आपकी ये गलतफहमी दूर करने का एक और तरीका मेरे पास। आप मैनेजर से बात कीजिए, आप सीधा मैनेजर से बात कीजिए। मैं फोन लगा रहा हूं, ठीक है? और आपके मन में जो भी है आप पूछिए उससे। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। सम्राट जी, नहीं भाई, मैं ये घटिया इल्जाम अपने सर पे लेके नहीं जी सकता हूं। मैं मर जाऊंगा, बता रहा हूं। आप बात कीजिए, अभी मैं फोन लगा रहा हूं, मैनेजर से बात कीजिए आप, ठीक है? डाउट क्लियर कीजिए अपना। मैक्सिमम क्या होगा? हमारे बीच के रिश्ते की बदनामी होगी, बेइज्जती होगी ना, कम से कम आपका बहन तो दूर होगा। मैं लगा रहा हूं फोन, आप बात कीजिए आप। ये लग गया फोन मैनेजर का, ये बात कीजिए आप। चलिए, ये लगा दिया मैंने फोन। हेलो हेलो। कीजिए बात कीजिए, पूछिए, अपना डाउट क्लियर कीजिए भैया। आपने मुझ पर डाउट किया ना, बात कीजिए आप, कर लीजिए बात आप। हेलो। अरे यार, कहीं उर्मी ने बात कर ली तो।
फोन क्यों काटा आपने? उर्मी, आपने फोन क्यों काटा? बात क्यों नहीं की आपने मैनेजर से? अरे ऐसे कैसे? आपको बात करनी पड़ेगी मैनेजर से भैया। आपने इतनी घटिया सोच है आपकी, इतनी घटिया बात सोची है मेरे बारे में। मुझे इतना जमीन में गिरा दिया आपने, नीचे धस दिया आपने। और गिरा दीजिए मुझे, और कोई मुझे फर्क नहीं पड़ेगा भैया। बात कीजिए, मैं लगा रहा हूं दोबारा फोन मैनेजर को। आप बात कीजिए, आप, मैं नहीं जानता कुछ। मैं किसी से बात नहीं करनी। बहुत डर गए थे सम्राट जी, बहुत डर गए थे। हमारे मन में कैसे कैसे ख्याल आने लगे। I know, उर्मी, I know। पर ऐसे कैसे चलेगा उर्मी, मुझे बताइए आप। आप छोटी छोटी बातों में मुझ पे शक करेंगे, ऐसा कैसे चलेगा? आपने इन दिनों हमारा इतना केयर किया, इतना प्यार दिया कि हम बहुत कमजोर पड़ गए। हमें डर लगने लगा है कि कहीं कहीं हमारी खुशियां छिन न जाए। I'm sorry सम्राट जी, I'm really sorry। ऐसा कभी नहीं होगा उर्मी, ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है? ऐसा कभी नहीं होगा। चिल्लाना मत, चिल्लाना मत। ये क्या तरीका है? और यहाँ क्यों आए? अदिति देखो, हम जानते हैं कल तीज का त्योहार है। आप हमारे लिए व्रत रखेंगी तो बाकी सब लोग तो अपने पतियों के साथ व्रत खोलेंगे, पर आपके पति आपके साथ नहीं होंगे। इसलिए देखो, ये आपके लिए तोहफा लाए हैं, इसे हमारा प्यार समझ के रख लो। मैं आपके लिए कोई व्रत नहीं रखूंगी, क्योंकि आप इस लायक नहीं है। बहुत गुस्सा आता है मुझे आपका ये नाटक देख के और ये बातें सुन के। हमें माफ कर दो। वैसे भी तुम्हारे भैया ने देखो कितना मारा है, सजा दे दी हमें, और ऑफिस के काम से ऐसे निकाल दिया, कोई तनख्वाह भी नहीं दी। अरे हमारे पास 8 तक नहीं है। ये जो इलाज भी हमने करवाया ना, ये भी उधार पे करवाया है। अदिति, तुम्हारे पास कुछ पैसे होंगे? मेरा मतलब है उधार मांग रहे हैं, चुका देंगे, जरूर चुका देंगे। बस आ गए अपनी औकात पे आप। इसलिए आए ना इस तरह से यहाँ पे। भैया के पास से कुछ नहीं मिला तो सोचा चलो अब अदिति से मांगा जाए, उसको बेवकूफ बनाया जाए, है ना? इमोशनल फूल लगती हूँ ना मैं आपको। अदिति, कैसी बातें कर रही हो तुम? अरे हम पति पत्नी हैं, सुख दुख में तो पति पत्नी ही काम आते। अरे बस करिए आप। कोई पैसे नहीं है मेरे पास, और अगर होते भी ना तो भी नहीं देती। जैसे आए हैं ना वैसे ही निकल जाइए यहाँ से, क्योंकि अगर भैया को बता दिया ना मैंने तो वापस जाने के लायक नहीं रहेंगे आप। ये अपना घिनौना प्यार लेके जाइए। आप जा रहे हैं या मैं चिल्लाऊं? जा रहे हैं। बहुत प्यार करते हैं पर तुमसे। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आए हो तुम। हिम्मत कैसे की तुमने अदिति के कमरे में चोरी छुपे घुसने की? समझते कहो तुम अपने आप को? है देखो, हम तुमसे कह रहे हैं हमारी बिटिया का पीछा छोड़ो। वैसे भी हमारी बिटिया की जिंदगी बर्बाद कर चुके हो तुम। देखो, आज के बाद तुम हमारी बिटिया के आसपास भी नजर आए ना तो सम्राट से कह के तुम्हारा ऐसा बुरा हाल करवाएंगे कि सपने में भी जो खिड़की देखोगे ना तो तुम्हारी हड्डियां चरचराएंगी, समझे तुम? कुछ भी कहने से पहले ना जरा अपने आप को देख लीजिए। क्या क्या करतूतें आपने की है ये मैं जानता हूँ। अगर मैंने सम्राट को बता दिया कि आप तांत्रिक के पास गई थी उर्मी भाभी के लिए, और उस तांत्रिक के कहने पर क्या क्या किया है आपने, तो फिर क्या होगा सोचा है? अरे जो बड़ा सा जूड़ा लेके घूमती हो ना, इसी को ना खोल कर घसीट कर लती आएगा तब समझ में आएगी। नहीं बेटा, नहीं। हम तो जो इसलिए कह रहे थे कि सम्राट ना तुम्हें पसंद नहीं करता है। होशियारी नहीं। नहीं, होशियारी नहीं। अरे बेटा, तुम हमारे दुश्मन थोड़ी ना है, हमें गलत मत समझो। तुम्हें पैसों की जरूरत होगी ना, है? चलो पैसे भी दर दर की ठोकरें खा रहे हो तुम। सारे लोग हैं का? अच्छा ठीक है, ले लो। ही ना कभी सीधी उंगली से नहीं निकलता, उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है।
हाँ, चलो ठीक है, अब तुम जाओ और हमें भी जाने दो। चलो जाओ, जाओ, हाँ, हाँ, जा रहे हैं। ये तो कमाल हो गया अमृत बाबू, ये मैंने पहले क्यों नहीं सोचा। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। अरे मम्मी जी तो छोटी मछली है, अब जब बड़ी मछली सम्राट मेरे हाथ में आएगा ना, तब मेरे वारे न्यारे हो जाएंगे। और वैसे भी उसकी हर करतूत का सबूत जो है मेरे पास, अब आएगा असली मजा। आप लोगों ने गलत समझा होगा माँ। 2-4 दिन में आशा की माँ वापस चली जाएगी। नहीं 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 नहीं, वो अपना बोरिया बिस्तर सब कुछ साथ लेकर यहाँ आई है। कह रही थी कि जब तक आशा भाभी की डिलीवरी नहीं हो जाती ना, तब तक वो यहाँ से जाने वाली नहीं है। ये क्या बात हुई सरोज? तुमने कहा नहीं उनसे कि इसकी कोई जरूरत नहीं है? कहा था हमने, पर पूरा सामान बांध कर वो यहाँ चली आई बिना बताए। हम मना कैसे करते? देवी छोड़ो भी, वो आशा की मातारी है, अपनी पगली बिटिया के बारे में अच्छी तरह से जाने हैं और उसकी देखभाल करेगी। कल को कुछ हो जाए, इससे अच्छा है मातारी अपनी बिटिया की सेवा करे। अरे जे लो, आप लोग जहाँ हो, हम बाहर देख रहे थे। जे लो, हमने सबके लाने ना हलवा बनाया है। जे लीजिए दामाद जी। लेकिन हम इतना मेवा नहीं खाते। अरे काहे नहीं खाते दामाद जी? कोई बात नहीं, हम आ गए ना। अब देखना, आशा के साथ साथ ना आपकी भी सेहत बना देंगे। जे लीजिए। वैसे आंटी, हमारे गौरव भैया की सेहत ना बहुत अच्छी है। हमारी जो मम्मी है ना, हमें खूब खिलाती पिलाती है। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ हाँ, हमने कब कहा? अब समधन जी तो है ही वैसे भी बड़ी अच्छी है। जे लीजिए, अब तो हम तुम्हारी मम्मी को भी खिलाएंगे और सेहत बनाएंगे। शुक्रिया। लो बेटा। नो थैंक्स। नो, लीजिए अम्मा जी। सबको खवाए रही हो, तुम आओ तो लो। अरे हाँ, आप भी लीजिए ना। अम्मा जी, आप सब लोग खाइए तो हमें तो उसी में तसल्ली हो जाएगी। हेलो, कैसे हो सम्राट बाबू? तेरे अंदर इतनी हिम्मत कहां से आ गई है बे? हैं? क्या तेरे घाव इतनी जल्दी भर गए हैं जो तूने दोबारा कॉल कर दिया मुझे लात खाने के लिए? ए सम्राट, ज्यादा उड़ मत, पहले भी कह चुका हूं तुझे। तू कोई पंछी नहीं है, पतंग है तू, पतंग जिसकी डोर मेरे हाथ में है। झटके से लपेट लूंगा ना, तब पता चलेगा तुझे। अच्छा देख, एक बात तो तू भी जानता है कि तू ये नहीं चाहेगा कि उर्मी भाभी को तेरी करतूतों के बारे में पता चले, है कि नहीं? अबे सुन बे चमगादड़ की दुम, क्या बे तेरी सोई वहीं अटक गई एक ही जगह पे? आगे बढ़ बेटा। तूने बात मेरी बीवी को बताने की कोशिश की थी, क्या मिला तुझे? लातों और घूसों के अलावा क्या मिला? कुछ मिला? एक काम कर बेटा, समझ ले बात को, तेरी दाल यहां नहीं गलने वाली है। मेरी बीवी को मुझ पे फुल भरोसा है, तेरी बात पे यकीन नहीं करेगी वो, ओके? और रही बात मेरी, तो बेटा वो पतंग है जिसका मांझा इतना कटीला है कि टच भी करोगे ना तो पूरा का पूरा हाथ कट जाएगा, इतना याद रखना। अबे डायलॉग मारना बंद कर। अभी तक ना सिर्फ ये बात बोली है मैंने, सबूत पेश नहीं किए हैं। सबूत पेश कर दिए ना तो सारा विश्वास टूट जाएगा, इतना याद रखना। और तुम्हें तो पता है ना क्या क्या सबूत है मेरे पास। कांतीलाल और भी बहुत सारी लड़कियों के सारे सबूत है मेरे पास। मैं साले हरामजादे, मुझे ब्लैकमेल करेगा तू? हाँ, चमड़ी चोर, तू तो बड़ा समझदार निकला। हाँ, कर रहा हूं तुझे ब्लैकमेल, बोल क्या करेगा? हाँ चल अभी बता कितनी देर में आऊं? और इस बार नो ऑनलाइन ऑफलाइन चेक ड्राफ्ट, इस बार मुझे चाहिए कैश, रोकड़ा, पूरे 2 करोड़ रुपए। अबे चमंडी चोर, 2 करोड़, 2 रुपए देखे? शक्ल दिखी आईने में? 2 करोड़, ये पागल दिमाग खराब हो गया तेरा? हाँ? अबे मेंढक, तेरे टटर करने से बारिश नहीं हो जाएगी, समझा तू? पागल तो मैं तुम्हें करूंगा साले साहेब। कहो तो पहले उर्मी भाभी को नहीं, ये सारे सबूत प्रेस में दे दूं। अब अखबार में छपेगा तो उर्मी भाभी, सारा परिवार, सारा शहर
पढ़ ही लेगा। क्यों? नंगे हो जाओगे बे, इसलिए ज्यादा रोब मत झा, समझा? जल्द से जल्द पैसे का इंतजाम कर और बोल कहां मिलना है। बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने बेटा तेरे को छोड़ के। अभी कहां से लाऊं इतने कम समय में इतने पैसे? ये तुम्हारी प्रॉब्लम है राठौड़ साहब, मेरी डील तो बहुत क्लियर है। देखो अभी क्या है, मेरी बात सुनो। अभी जो है बैंक जो है वो बंद हो गया होगा, ठीक है? आज पॉसिबल नहीं है। अच्छा, कोई बात नहीं, तो कल दे दो। चलो एक काम करो, 2 दिन बाद दे दो। अरे तुम भी क्या याद रखोगे, रिश्तेदार हो तुम्हारा, इतना तो कॉपरेशन बनता है। और वैसे भी कैश का मामला है, 1-2 दिन तो लग भी सकते हैं। याद रखना, सिर्फ 2 दिन। 2 दिन बाद मिलते हैं कैश के साथ। क्या पहने हम तीज में? ये अच्छा लग रहा है। हेलो, हाय उर्मी, गेस व्हाट, मैं झांसी पहुंच गई। सच? अच्छा बता, कल शाम का क्या प्लान है? हाँ, कल शाम को हम लोग मिल रहे, ओके? सुन, मैं अब बहुत थक गई, मैं जस्ट अभी पहुंची हूँ, इसलिए मैं अब जाके सोने वाली हूँ। लेकिन हाँ, कल शाम का प्लान पक्का कर लेना, ओके? अच्छा सुनो, नताशा, मिलना तो हम भी तुमसे चाहते हैं, तुम जानती हो ना। इनफैक्ट हमारे हस्बैंड भी तुमसे मिलना चाहते हैं। या? लेकिन कल का थोड़ा मुश्किल होगा। कल ना तीज है, तो हमारा व्रत भी है और पूजा भी करनी है। कल तीज है? हाँ। You know what, उर्मी, मैं भी व्रत रखूंगी। कल शाम को तीज की पूजा मैं तुम्हारे साथ करूंगी, ओके? अच्छा ठीक है, तुम भी कर लो व्रत। अच्छा ठीक है, कल शाम को मैं सोकर उठूंगी ना, तब मैं तुझे कॉल करती हूँ, ठीक है? हेलो, क्या सोकर उठती हूँ मतलब? व्रत में पूरे दिन सोते नहीं है, भगवान की पूजा करते हैं, तो तुम भी करो। डोंट वरी यार, भगवान मुझे सब कुछ अलाउ करेंगे। स्पेशल केस जो, हाँ? एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली, फीलिंग्स आर मोर इम्पोर्टेंट, राइट? अच्छा ठीक है, फीलिंग इज मोर इम्पोर्टेंट। आप सोइए और व्रत कीजिए, कल मिलते हैं। चलो, सी यू टुमारो, ओके? बाय बाय। पागल है। इतना सब कुछ लाने की क्या जरूरत थी? हाँ, बहुत सारा सामान ले आई, ऑटो रिक्शा में आई होंगी, तकलीफ हुई होगी। अरे हमें बोल देती, हम सम्राट की गाड़ी भिजवा देते। इसमें परेशानी की क्या बात है? बिटिया के लिए तीज का सामान देना बहुत खुशी की बात है। बिल्कुल सही कहा दादी जी आपने। बताया दादी जी, कुछ देर पहले हमारे घर से भी ये सारे सामान आए हैं। बड़े मन से भेजा है हमारी मम्मी ने हमारे लिए। उर्मी, ये देखो कैसा है ये मांग टीका। बहुत सुंदर है मम्मी, थैंक यू। ससुराल के मांग टीके से तो जे हल्का ही लग रहा है हमें, है? माँ, लेकिन इसमें जो प्यार है ना, वो सबसे भारी है। अरे वाह वाह वाह, प्रणाम दादी जी। खुश रहो बेटा। प्रणाम, कैसे हैं आप लोग? अब पैर ठीक है आपका? अरे बेहतर है पहले से। अदिति, क्या बात है भाई, बहुत सही कहा तुमने, बहुत सही। माँ बाप के प्यार और आशीर्वाद से बढ़कर इस दुनिया में कुछ नहीं है, इस बात पे मैं भी मोहर लगाता हूँ। बेटा, मिठाई देकर सबका मुंह मीठा करो। वो आशा माँ बनने वाली है। क्या बात कर रही हैं आप, ये तो बहुत बढ़िया खुशखबरी है भाई। बेटा, तुम्हारे पापा ने खास सबके लिए मिठाई भिजवाई है, मुंह मीठा कराओ सबका। अरे क्या बात है, मतलब गौरव बाबू ने इस बार लंबा काम किया है। बात बताइयो। माँ जी, का है? काला जाम? नहीं, अच्छा चलो, खुशी की बात है तो खा लेते हैं हम, वरना हमें मना है।
उर्मी, आप हर तीज के मौके पे अपने मायके जाती हैं। ये कैसा रहेगा कि इस तीज के मौके पे आपके परिवार के सारे लोग, राठौड़ परिवार के सारे लोग यहां राठौड़ भवन में मिलकर तीज मनाएं। कैसा रहेगा? ये तो बहुत ही अच्छा रहेगा देवर जी, त्योहार और जम जाएगा। क्यों भाई? आप पहले लीजिए, पूछते। हाँ हाँ, ये तो लूंगा मैं। बताइए, जल्दी जवाब दीजिए मुझे। क्या मम्मी? बहुत अच्छा रहेगा, सब मिलके तीज मनाएंगे। हाँ हाँ, आप सब लोग आइए ना, अच्छा लगेगा हैं? हाँ आंटी जी, हाँ बोलिए ना। चलो ठीक है, आ जाएंगे। अरे ये हुई ना बात दादी जी, क्या बात कर दी आपने। आई लव यू फॉर दिस। अब देखिएगा उर्मी, मैं आपकी इस तीज को कैसे यादगार बनाता, कैसे यादगार बनाता, कैसे यादगार बनाता, सब कुछ ऐसा करूंगा ना, इतना बढ़िया करूंगा मैं कि आपको अपनी ये तीज जिंदगी भर याद रहेगी। ये वादा है सम्राट सिंह राठौड़ का, सम्राट सिंह राठौड़ का।